बंदर की दावत और रीछ की अकल। किसी ज़माने में एक बहुत बड़ा और सरसब्ज जंगल था। इस जंगल में जम्मू नामी एक बंदर रहता था जो अपनी शरारतों और चटोरेपन की वजह से मशहूर था। जम्मू बंदर को खाने पीने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वो दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर उनका खाना हड़प कर जाता था। एक दिन जम्मू बंदर के जहन में एक शरारत आई। उसने ऐलान कर दिया कि वो जंगल के तमाम जानवरों के लिए एक अजीमुश्शान दावत का एहतमाम कर रहा है। उसने सबको पैगाम भेजा कि आज रात मेरी गार के बाहर एक ऐसी दावत होगी जिसका जायका तुम उम्र भर नहीं भूलोगे। तैयारियां और लजीज खुशबू। शाम होते ही रीछ, लोमड़ी, खरगोश और हिरन जम्मू बंदर की गार के बाहर जमा हो गए। वहां सचमुच बहुत बड़ी बड़ी देगें चढ़ी हुई थीं और उनमें से ऐसी इश्तिहा अंगेज खुशबू आ रही थी कि सबके मुंह में पानी आ गया। जम्मू बंदर एक बड़ा सा चमचा हाथ में लिए देगें हिला रहा था और बार बार कह रहा था, बस थोड़ी देर और, ये खास शाही सालन तैयार हो रहा है, बस जरा इसकी खुशबू तो सूंघो। सब जानवर भूख से बेहाल हो रहे थे। आखिरकार रीछ मियाँ से रहा ना गया। वो बोले, जम्मू भाई, अब बस भी करो, हमारी भूख चमक उठी है, जल्दी से खाना लगाओ। बंदर ने बड़ी मकारी से मुस्कुरा कर कहा, देखो भाइयों, ये कोई आम खाना नहीं है, इसे खाने का एक खास तरीका है। मेरी शर्त ये है कि खाना शुरू करने से पहले सबको अपने हाथ दरिया पर जाकर धोकर आने होंगे। जिसके हाथ सबसे साफ होंगे उसे सबसे पहले और सबसे ज्यादा खाना मिलेगा। बंदर की चालाकी। तमाम जानवर भागे भागे दरिया पर गए और खूब रगड़ रगड़ कर हाथ धोने लगे। जब वो वापस आए तो बंदर ने सबके हाथ देखे और बोला, अरे नहीं, ये क्या, तुम लोग तो चलकर आए हो, तुम्हारे हाथ फिर से मिटियाले हो गए हैं। ऐसे गंदे हाथों से मेरा शाही सालन खाना उसकी तौहीन है। जाओ, दोबारा धोकर आओ और इस बार हाथ जमीन पर नहीं लगने चाहिए। अब जानवर परेशान हो गए। वो दोबारा दरिया पर गए, हाथ धोए और अब के दो पैरों पर चलने की कोशिश करने लगे ताकि हाथ मिट्टी से बचें। लेकिन बंदर ने फिर कोई न कोई नुक्स निकाल दिया। वो बार बार उन्हें दरिया भेजता रहा और खुद पीछे से मज़े ले लेकर देगें खाली करने लगा। रीछ की दानाई। भूला नामी रीछ, जो अब तक खामोश था, बंदर की चाल समझ गया। जब तीसरी बार बंदर ने उन्हें वापस भेजने की कोशिश की तो रीछ ने सबको रोका और कहा, ठहरो दोस्तों, बंदर हमें बेवकूफ़ बना रहा है। भूला रीछ बंदर के पास गया और बोला, जम्मू भाई, आप ठीक कहते हैं, हमारे हाथ तो बार बार गंदे हो रहे हैं, लेकिन आपके हाथ तो बहुत साफ हैं। क्यों ना आप ही अपने हाथों से हमें नवाले बनाकर खिलाएं? इस तरह ना मिट्टी लगेगी और ना आपकी शर्त टूटेगी। बंदर ये सुनकर हका बका रह गया। उसने घबरा कर कहा, वो दरअसल मुझे तो अभी एक ज़रूरी काम याद आ गया है। रीछ ने लपक कर देग का ढक्कन उठाया तो क्या देखता है कि देगें तो करीब करीब खाली हो चुकी थीं और बंदर मियाँ ने सारा माल उड़ा लिया था। रीछ ने जोर से धाड़ कर कहा, अच्छा, तो ये चाल थी तुम्हारी? अंजाम और हंसी। बंदर मियाँ ने जब देखा कि अब खैर नहीं तो वो एक ही छलांग में दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठे। तमाम जानवरों ने मिलकर बंदर का खूब मजाक उड़ाया और उसे ऐसी सजा दी कि उसे पूरा हफ्ता दरख्त से नीचे उतरने नहीं दिया गया। बंदर को जब भूख लगी तो उसे एहसास हुआ कि दूसरों का हक मारना कितना बुरा होता है। तब से बंदर सिर्फ फल खाने पर इक्तिफा करता है और किसी को दावत देने की जुर्रत नहीं करता।